ये महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी 5161 वर्ष पहले। लेकिन महाभारत केवल वही थी ऐसा नहीं है, और केवल यही थी ऐसा नहीं है। तब महाभारत का वह रूप था, लेकिन आज कहीं न कहीं भीतर वह महाभारत कहीं न कहीं अंतर द्वंद्वों के रूप में कहीं न कहीं विकसित होती दिखती है, विस्तारित होती दिखती है। कहीं न कहीं भीतर की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कहीं तनाव, कहीं दुर्भाव, कहीं दबाव, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं अंदर का दुर्योधन जाग जाता है ईर्ष्या द्वेष छल के रूप में, और कभी कभी अर्जुन सद्वृत्तियों के रूप में। दोनों चलते हैं अंदर, ये द्वंद्व जो चलता रहता है शुभ अशुभ प्रवृत्तियों का, कहीं नकारात्मक और सकारात्मक सोच का, कहीं दैवी और आसुरी संपदा का, यह अंतर्द्वंद्व भी महाभारत का रूप है। और व्यापक रूप में न जाने कितने प्रकार के संघर्ष पूरे विश्व स्तर पर आप देखेंगे, महाभारत के अलग अलग रूप हैं पूरे विश्व में। और ऐसे वातावरण में भगवान ने दिया गीता का उपदेश, गीता का संदेश। विश्व भर के बहुत से चिंतक विचारक आज भी आश्चर्यचकित होते हैं इस बात को लेकर के कि भगवान कृष्ण को यही वातावरण मिला था क्या गीता जैसे दिव्य संदेश के लिए? कोलाहल का, अशांति का, चीत्कार का, हाहाकार का, कहीं हाथी और घोड़ों की चिंगाड़ का, कहीं शस्त्रों की टंकार का, क्या यही वातावरण मिला था हलचल का गीता ज्ञान के लिए? जबकि कहा यह जाता है कि ईश्वरीय स्वर भीतर सुनने हैं तो भीतर की शांति। जैसे आज प्रातःकाल 1 घंटा ध्यान साधना का था, ध्यान साधना कक्ष में पूर्ण शांत वातावरण था, अनेक साधक आए, भीतर के ईश्वरीय स्वर, पूर्ण शांति की स्थिति। और बाहर भी सत्संग से पहले जो संकेत होता है कि सत्संग के मध्य मोबाइल पूरी तरह से साइलेंट या ऑफ। और हर सत्संग में ये कहा जाता है, हम तो कहते हैं जिन्हें सत्संग में बैठकर भी मोबाइल की टिक टिक में ही उलझना है, उन्हें सत्संग में बैठना ही क्यों, क्या ज़रूरत है? 10-20 कम लोग बैठ लेंगे, उसमें क्या है? लेकिन जो बैठे सत्संग की जिज्ञासा के साथ बैठे, जो बैठे अंदर के भाव के साथ बैठे, जो बैठे पूर्ण तन्मयता और एकाग्रता के साथ बैठे, क्योंकि सत्संग के लिए पूर्ण शांत भाव चाहिए। वॉइस ऑफ गॉड कैन बी हर्ड ओनली इन द डीप साइलेंस। वो भीतर हो या बाहर हो। लेकिन यहाँ का पक्ष ये है, अशांति के वातावरण में शांति का संदेश, दुर्भावनाओं के वातावरण में सद्भावनाओं का उद्घोष। यहाँ की स्थिति ये है, ये पूरी तरह कलह क्लेश का वातावरण। भगवान कृष्ण विश्व को ये बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे और भविष्य की प्रेरणा बनाना चाहते थे कि ज्ञान की आवश्यकता केवल हिमालय के उतंग शिखरों में नहीं है। ज्ञान की सिद्धि भी केवल उन हिमालय की ऊंचाइयों में नहीं। ज्ञान की सिद्धि केवल किसी बीहड़ वन तक पूर्ण नहीं हो जाती, न किसी कंदरा में बैठ करके भगवान गोविंद ज्ञान को हिमालय की ऊंचाइयों से संघर्षों के धरातल पर खींच करके लाए। कि ज्ञान की आवश्यकता वहां की अपेक्षा यहां है, जहां संघर्ष है, जहां कलह है। उन कलह कलेशों में, उन संघर्षों में मन घबराए नहीं, मन उकताए नहीं,
लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं। वहाँ आवश्यकता है ज्ञान की। और इसीलिए गीता के कृष्ण ने बहुत दूरदर्शिता से काम लेते हुए गीता उपदेश के लिए चुना महाभारत के युद्ध का वातावरण। ज्ञान को गहन कंदराओं से खींचकर कृष्ण बाहर लेकर आए, बाहर खुले वातावरण के अंदर, कि ज्ञान की आवश्यकता यहां पड़ेगी। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया, अर्थात संघर्षों में। और हम सब के लिए ये संकेत कि संघर्ष तो देखो जीवन में रहेंगे ही। बस 2 मिनट में बात पूरी करेंगे। संघर्ष तो जीवन में रहेंगे। जीवन नाम ही संघर्षों का है। लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल्स। संघर्ष रहेंगे, ये हैं ही, रहते ही रहें, क्या हुआ। लेकिन संघर्षों में विजय का पथ प्रशस्त करने के लिए भगवत गीता है। संघर्षों में अर्जुन की वह मानसिकता जो बनी कि रथोपस्थ उपाविशत, पीछे जागी रहा अर्जुन, शोक संविघ्न मानसा, शोक में डूब गया अर्जुन। संघर्षों में यह स्थिति न बन जाए जो आजकल प्राय बनती देखी जा रही है। बहुत से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाना जब होता है और जब देखा जाता है छोटी छोटी आयु के बच्चे टेंशन, स्ट्रेस और कहीं कहीं डिप्रेशन की ओर बढ़ते हुए, स्ट्रगल तो है, पढ़ाई अपने आप में स्ट्रगल है, कहीं एडमिशन लेना है वो अपने आप में स्ट्रगल है। और कई बार तो स्थिति ये होती है कि 3 साल की बच्ची को कहीं एडमिशन दिलवाना है, आजकल उसके लिए इतना संघर्ष कि यहाँ एडमिशन हो, यहीं हो, उसके लिए बहुत कुछ एडमिशन संघर्ष। और यदि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, संघर्षों की वह स्थिति कई बार जीवन को लड़खड़ाने की स्थिति में ले आती। बहुत से उदाहरण दिखते हैं, बहुत से उदाहरण। मन घबराए नहीं संघर्षों में, उसके लिए गीता का ज्ञान है, उसके लिए गीता का उपदेश है।